नागदा नगर पालिका में पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच मंगलवार को उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मतदान के बाद गिर गया। नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे, लेकिन मतदान के आंकड़ों ने भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि परिषद में भाजपा के 24 पार्षद होने के बावजूद उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को 17 वोट कैसे मिल गए। राजनीतिक गलियारों में यह दावा जोर पकड़ रहा है कि भाजपा के ही 6 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए उपाध्यक्ष के खिलाफ मतदान किया। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि भाजपा के ही 12 पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया गया। मतदान में उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा के समर्थन में 19 मत पड़े, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 17 मत प्राप्त हुए। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव 2 मतों से गिर गया और शर्मा अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। अब मतदान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, जब परिषद में भाजपा के 24 पार्षद हैं और कांग्रेस के केवल 11, एक पार्षद निर्दलीय, तो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 17 वोट कैसे पहुंच गए। कांग्रेस के पास परिषद में 11 पार्षद है। यदि कांग्रेस के सभी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया तो भी प्रस्ताव के पक्ष में 6 वोट अतिरिक्त जाते हैं। यही 6 वोट अब नागदा की नगर पालिका राजनीति में सबसे बड़ा रहस्य बन गए हैं। मतलब साफ है कि भाजपा के भीतर से ही कुछ पार्षदों ने उपाध्यक्ष के खिलाफ मतदान किया। हालांकि किसने किसके पक्ष में मतदान किया यह आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, इसलिए क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों के नाम पर फिलहाल केवल राजनीतिक चर्चाएं ही हैं। आज हमारे नगर पालिका के माननीय उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव सदन में आया था। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद एक मत थे, एकजुट थे और सबने तय कर लिया था कि माननीय उपाध्यक्ष जी में हमको विश्वास है और उनके पक्ष में हम मतदान करेंगे, और वैसा हुआ भी। और जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। हमारे आदरणीय सुभाष शर्मा जी उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष रहेंगे। भारत माता की जय। मैं हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष चंद्र जी शर्मा को पुनः बधाई देता हूं कि वापिस वो अभी जो मतदान हुआ उसमें उपाध्यक्ष बने हैं। मैं बधाई देता हूं हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब का, पूरे संगठन का, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, आदरणीय जिला उपाध्यक्ष जी और विशेषकर हमारे सभी पार्षदों का। जैसे कि हम कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, संगठन सर्वोपरि। आज सभी पार्षदों ने एक मंच पर खड़े होकर ये संदेश देने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक पार्षद पार्टी के प्रति समर्पित है, वो पार्टी का सच्चा सिपाही है। पुनः सुभाष चंद्र शर्मा को उपाध्यक्ष बनने की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर पालिका उपाध्यक्ष के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। आज उसका चुनाव हुआ है। चुनाव होने के बाद में सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक मत होकर के उन्हें वोट डाल करके मेरे को उन्हें पार्षद बनाया है। इसलिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष विजय पटेल जी, प्रकाश जैन साहब और हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर चौहान साहब, माननीय वरिष्ठ नेता माननीय श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी, जिला अध्यक्ष जी, जिला के महामंत्री भाई राकेश जी, जिला उपाध्यक्ष आवाना जी, हमारे ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष भाई गोवर्धन परिहार जी और महामंत्री जी, ये सभी उपस्थित थे। मैं सभी को पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी कार्य करें और आने वाले समय में पुनः परिषद बनाएं, ऐसा मैं सभी से आग्रह भी करता हूं। आज नागदा नगर पालिका के उपाध्यक्ष जो प्रस्ताव आया था उसके लिए सभी पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने मिलकर एक मत होकर हमारे सुभाष जी शर्मा साहब को पुनः नगर पालिका का उपाध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और उपाध्यक्ष जी महोदय आदरणीय सुभाष जी शर्मा साहब को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर कार्य करती है और आने वाले समय में भी सब पार्षद और सारा संगठन मिलकर एकजुट काम करेंगे। मैं पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई, माननीय विधायक जी को बधाई देता हूँ। आप माननीय हमारे नगर के दोनों मंडल अध्यक्ष जी को बधाई, जिला उपाध्यक्ष जी को बधाई, वरिष्ठ नेता नेतृत्व को भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस प्रस्ताव को हमारे भाजपा के सभी पार्षदों ने एकजुट होकर एकता दिखा के और अपने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाते हुए पक्ष में सुभाष जी के मतदान किया और उसमें हमारे सुभाष जी शर्मा वापस घोषित हुए उपाध्यक्ष के रूप में। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, विधायक जी को,
सुल्तान सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी राजेश जी धाकड़, पूरे संगठन मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी जैन, विजय पटेल जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, जो आज बाजार में अटकलें चल रही थी कि प्रस्ताव गिरेगा, उस पर विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और पार्षदों ने एकजुट का परिचय दिया। मैं सभी को उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज जो चुनाव हुए थे हमारे उपाध्यक्ष जी भाई साहब के साथ, सभी पार्षदों ने उनको वोटिंग दी, उनको जीत दिलाई, उसके लिए सभी का धन्यवाद और उपाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं उपाध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूं इस बात के लिए और सारे पार्षद जो नगर पालिका परिषद के हैं उनको भी खूब धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पार्टी की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन सभी ने संगठन के हित में और नगर हित में ये जो सामूहिक रूप से निर्णय किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं आज के इस अविश्वास प्रस्ताव के फेल होने के बाद ये विश्वास कर सकता हूँ कि आगामी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बहुत अच्छे तालमेल के साथ, एक रूपता के साथ समन्वय और संवाद स्थापित करते हुए नगर में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी और बहुत सामंजस्य के साथ हम कामों को गति दे पाएंगे। भाजपा पर पार्षद 2 हिस्सों में बटे हुई थी, क्या वापस एक साथ दिखाई देंगे एक साथ? स्वाभाविक रूप से कभी कभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के साथ जुड़ा हुआ होता है, पार्टी के साथ उसका समर्पण होता है। इसलिए समय समय पर नाराजी और ये विषय हो सकते होंगे, लेकिन जब विषय पार्टी के साथ खड़े रहने वाला था तो पार्टी के सभी पार्षद एक साथ खड़े रहे और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव को गिरने का काम हुआ। आज भी 6 वोट खिलाफ गए भाजपा के। अब वो कोई त्रुटि हो सकती होगी और ये कोई विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पार्टी के पक्ष में सारे पार्षदों का खड़ा रहना ये महत्वपूर्ण है। निश्चित ही मैं कहूँगा कि आज हमारी संगठन की जीत है और जो भी हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता थे, चूँकि हम तो नए नए हैं और बहुत हमको नाराज भी, लेकिन लगातार हमारे संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व हमने जो हमको मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन के चलकर आज नगर पालिका के हमारे उपाध्यक्ष खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जीत हासिल की। निश्चित ही जैसे कि माननीय विधायक जी कह रहे थे, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है। एक घर परिवार में हम जब साथ में रहते हैं तो कुछ अनबन चलती रहती है, लेकिन जब पार्टी के साथ खड़े रहने की बात होती है तो हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक साथ है और हम सब के लिए भारतीय जनता पार्टी ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर आज हमने उपाध्यक्ष को पुनः उपाध्यक्ष बनाया है। इसके लिए मैं सभी हमारे वरिष्ठ पार्षदों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वरिष्ठ नेतृत्व लगातार, चाहे मैं बात करूँ माननीय विधायक जी इस बात को लेकर लगातार चलते थे। सुबह शाम उनका दिन में 4 बार फोन और प्रत्येक इस बात की एक चीज़ पर उनकी पहली निगाह थी। माननीय गवर्नर साहब लगातार इसके लगे थे, माननीय सांसद, जिलाध्यक्ष जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडलाध्यक्ष। और मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्येक वरिष्ठ इस बात को लेकर चिंतित था कि किसी भी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी, मैं पुनः बोलूँगा भारतीय जनता पार्टी, ये हम सबके वरिष्ठ नेतृत्व का विषय है और हम सबको यही सिखाया जाता है कि हम सब के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हम सब के लिए महत्वपूर्ण। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो यह उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा की जीत है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को 2 वोट से गिराकर अपनी कुर्सी बचा ली। लेकिन राजनीति केवल जीत हार के आंकड़ों से नहीं चलती। भाजपा के पास 24 पार्षदों का स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव को 17 वोट मिलना पार्टी संगठन के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। सवाल यह भी है कि भाजपा के 24 व एक निर्दलीय पार्षद पूरी तरह उपाध्यक्ष के साथ थे, तो प्रस्ताव 17 वोट तक कैसे पहुंचा? यही वह सवाल है जिसका जवाब अब भाजपा संगठन और स्थानीय नेतृत्व को तलाशना होगा। वहीं भाजपा नेतृत्व के लिए इससे भी बड़ी चुनौती यह पता लगाना होगी कि उसके अपने ही खेमे में असंतोष की वजह क्या है, क्योंकि मंगलवार को एक बात साफ हो गई, नगर पालिका में भाजपा के पास बहुमत जरूर है, लेकिन वह बहुमत पूरी तरह एकजुट है या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की कार्यप्रणाली से नाराज होकर भाजपा के बागी 12 पार्षदों के अविश्वास पर बुलाया गया था। पहले आज वोटिंग हुई थी और इसमें वोट कम मिले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने अविश्वास प्रस्ताव हमारे अंतिम के लेटर पैड पे 12 पार्षदों के सिग्नेचर करके और हमने अविश्वास प्रस्ताव मांगा था, क्योंकि गुप्त मतदान हुआ है। लेकिन गुप्त मतदान के पहले चर्चा में यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी थे
उनने पार्षदों को गुमराह किया। उनने बोला कि जीतने के लिए पार्षदों को अगर इसको उपाध्यक्ष को हटाना है तो उसको 27 वोट चाहिए, ऐसा इन्होंने वहाँ पर बोला। लेकिन 19 ही चाहिए थे, 19 सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को मिले हैं। गुप्त मतदान था, किधर से गया वोट, कौन कौन हो, अभी हम इस पर विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे, कांग्रेस से गया या बीजेपी से गया है वोट, किधर से गया। लेकिन एक पॉइंट वहाँ गुमराह का ये भी हुआ था। मैं आपको एक बात बता दूं कि नागदा नगर में जो चुनाव हुआ है ये हिंदुस्तान में पहला चुनाव है जो बिना पद पे चुनाव हुआ। पद है ही नहीं, उपाध्यक्ष का पद नागदा में है ही नहीं, अध्यक्ष का पद है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि वित्तीय अधिकार रोका है अभी, और डबल बेंच डीबी में रोका है। अभी लोग गुमराह नहीं हो, ये कुछ भी नहीं, मैं पिटीशन लगाऊंगा, ये भी वापस, ये पूरा मैंने यहाँ पे आपत्ति लगवाई थी चुनाव के पहले, मैंने अंतिम आपत्ति लगाई और उसने बोला है कि इस चुनाव का क्या उचित है, जो जबकि कोई इस पद पे है ही नहीं, ना तो यहाँ नागदा के अंदर अध्यक्ष है और ना कोई उपाध्यक्ष है, और अध्यक्ष के और कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिए। उसने बोल ही दिया कि आप अगर आपका गजट नोटिफिकेशन नहीं है तो आप अध्यक्ष नहीं है और आप उस कुर्सी पे कैसे बैठे हो। अभी तो मैं आपको माध्यम से पूरे नागदा नगर की जनता को सूचित करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हम कोर्ट में हैं और मैं यहाँ पे हुए भ्रष्टाचार, हम सत्ता पक्ष के लोग हैं लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को उगार करने के लिए 511 करोड़ रुपए का हिसाब इस नागदा की जनता को मैं लेके दूंगा। और कोर्ट में अभी साबित हो गया है कि अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार रुक गए हैं और वो वापस आने वाले नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 8 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, किसी कंडीशन में नहीं आएगा। ये इनको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सुनने योग्य है ही नहीं। जब वहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपका गजट नोटिफिकेशन है, ये बोलेंगे नहीं है, नहीं है तो मतलब नहीं है। जो कानून है, जो एक्ट है, मध्य प्रदेश अधिनियम 1961 की जो धाराएं हैं, धाराओं पे जो चाहिएगा वो अगर आपके पास नहीं है, गजट नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप है ही नहीं। इसलिए नागदा की जनता गुमराह नहीं हो। आपकी गाड़ी पैसे कवि का पैसा इन्होंने खाया है, वो मैं ब्याज सूद के निकाल के मैं नागदा की जनता के नागदा नगर पालिका में जमा कराऊंगा, वरना ये जेल के पीछे, मैं पिछली मेरे वाइट में भी बोला था मैंने कि अली बाबा 40 चोर ये सारे जेल जाएंगे या ये पूरे पैसे जमा करेंगे, ये पूरा जेल जाएगा। अभी कोई बचा नहीं है, कोई उपाध्यक्ष का पद नहीं है और ना कोई उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। कल तक जो पार्षद आपके साथ थे वो वापस के साथ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे साथ ही है सब, वो कोई नहीं। अभी ये मेरे पार्षद पे मैं कैसे कह दूँ कि वो टूट गया। अभी सोच का विषय मैंने बोला नहीं, हम इस पर शोध करेंगे, हम इस पर विचार करेंगे कि कहाँ से गया, क्योंकि मुक्त मतदान था। मैं मेरे वालों को कह दूँ, कांग्रेस वालों को कह दूँ, ये उचित नहीं है। ये वोट हमारे में से गया जरूर है, क्या हमको तो उधर से भी वोट मिला, उनके साथ में जो 12 सत्ता पक्ष में थे उसमें से भी हमको वोट मिला है, लेकिन वो बाकी आया हुआ वोट गया किधर, अभी वो मतलब विचारणीय प्रश्न है, उस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद हम नागदा की जनता को, अगर हमारे लोग दोषी रहे तो मैं उसको भी सार्वजनिक करूँगा ये लोग गए थे। मैं आपके सामने ये वचन देता हूँ कि अगर वो मेरे सामने मेरे को पता चल जाएगा कि इन लोगों ने सपोर्टेज करके कोई विश्वास में लेके वोट नहीं दिया है, तो उसका नाम मैं नाम और पद के उसका वो करूँगा और वार्ड नंबर भी बताऊँगा, ये वार्ड का नंबर का आदमी का। आज जो वोटिंग हुई उसमें मैंने जो हमारे महोदय थे उनको मैंने लिखित में कागज़ दिए थे। उसमें एक तो राज्यपत्र था और एक मैंने गजट नोटिफिकेशन मांगा था उपाध्यक्ष के लिए, और उन्होंने इस बात को टाल दिया। बोले ये बात अभी यहीं ख़त्म करो, इस पर चर्चा नहीं होगी, अपन चर्चा इसके विषय में कर रहे हैं। तो उन्होंने ये मेरी बात को भी काट दिया। उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने बोला कि सर मेरे पास तो लिखित में कागज़ है, आप देख लीजिए। बोले इसमें अपन देखेंगे, विचार करेंगे। इस तरह से उन्होंने भी मेरी बात को अनसुनी कर दी। और मैं तो, हम सत्यमेव जयते, हम लड़ेंगे, चाहे हमारे साथ कोई हो या नहीं हो, हम खुद ही काफ़ी हैं और हम आगे सच्चाई के लिए हम लड़ेंगे।
कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि अगर नियमों का पालन होता तो अविश्वास आवेदन के 15 दिन के भीतर सम्मेलन बुलाया जाता, मगर सत्ता का फायदा उठाकर अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मेलन देरी से बुलाया गया, जो नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन है। कांग्रेस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती देगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दिलीप सिंह जी गुजर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव अधिकारी महोदय उज्जैन से पधारे थे, उनने पूरी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता से कराई गई, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के हम वर्तमान में 11 पार्षद हैं और हमको 17 वोट मिले हैं, तो हमारी जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है ना। जबकि 36 में से भारतीय जनता पार्टी को 19 मिलना उनकी हार है और कांग्रेस के साथ में 17 वोटिंग आना, यानी 11 + 6 यानी 17, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस में आस्था रखते हैं, उन भाइयों का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दिलीप गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उस वक्त आपके साथ बीजेपी के ही लगभग 12 पार्षद थे और 12 पार्षद आप लोग हो गए थे, तो ये किस बात को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि आपके लोगों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की होगी, बीजेपी के लोगों ने की होगी? देखो, हम आपको बताना चाहेंगे, ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस नहीं लाई, ये भाजपा के जो 12 पार्षद साथी थे वही लाए थे। ये मैं आपको पारदर्शिता करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो जो वो 11 + जो 6 हुए ना 17, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए हम कांग्रेस को धन्यवाद दे रहे हैं, उन साथियों को धन्यवाद। मतलब आप इस अविश्वास प्रस्ताव में आप सहयोगी थे, ये आप नहीं लाए थे? हाँ, 12 पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी, हमने तो हमारी विपक्षी भूमिका पहले भी निभाई और आज भी हमने निभाई साहब, आज भी हमने निभाई। संदीप जी, आप बताइए क्या? क्योंकि पिछले 2 वर्षों से नगर पालिका में अविश्वास की लड़ाई जारी थी, जिसे हम माननीय न्यायालय तक ले गए, हाईकोर्ट इंदौर तक ले गए हैं। उसी क्रम में हमारे भाजपा के 12 साथियों ने अविश्वास प्रस्ताव मांगा था, जो कि 2 वर्ष पूर्व अविश्वास प्रस्ताव हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मांगा था, परंतु शासन की उदासीनता के कारण आज ये प्रस्ताव 2 वर्ष बाद आज यहाँ पर आया। और मैं माननीय हमारे जो 6 पार्षद साथी जिन्होंने हर दबाव को महसूस करते हुए हमारा कांग्रेस का साथ दिया, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। क्योंकि पूर्व में जब नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव हुए थे पार्षदों के समक्ष, तो हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत ने भाजपा के ही एक और हमारे वरिष्ठ साथी ओपी गहलोत को अध्यक्ष बनाया था। वो शायद इसलिए बनाया था कि वो उनके टिकट में कोई आनाकानी नहीं करेंगे, परंतु उनके साथ धोखा हुआ, उनको भाजपा में टिकट नहीं मिला। और मैं उन मेरे 12 साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने किसी डर और बिना भय के उनमें से भी 6 साथियों ने हमें वोट किया और हमारे विपक्ष को मजबूत किया। और हम आगे भी नगर हित में विपक्ष की भूमिका को निभाते रहेंगे और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल के रखेंगे और नगर में विकास को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। उपाध्यक्ष जी के अविश्वास का प्रस्ताव नगर पालिका में और यहाँ आया था, आज उसकी वोटिंग थी। चूँकि कांग्रेस के पास अभी 11 वोट है, फिर भी कांग्रेस के पक्ष में टोटल 17 वोट मिले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन 6 पार्षदों का जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए। साथ ही कांग्रेस के पक्ष में नहीं, उनने सच्चाई के लिए वोट दिए। एक सच्ची नीति के साथ हम 11 पार्षद पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं नागदा के अच्छे विकास के लिए, नागदा के बच्चों के भविष्य के लिए। पर बीजेपी पार्षद और तानाशाही राज में उनके जो भी नहीं रेंग रही है। और बहुत जल्द अभी 6 वोट आए और बहुत जल्द आने वाले समय में चुनाव है और जनता आपको पूरा जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री माता। आज नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष जी शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो मांगा गया था, उसके लिए वोटिंग थी। और उस वोटिंग में हम कांग्रेस के 11 पार्षदों ने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाई। लेकिन मैं उन 6 पार्षदों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस में आस्था रखी और कहीं ना कहीं भले वो दबे स्वर में पार्टी के खिलाफ मुखर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए वोटिंग किया है। और ये वोट उन्होंने शहर विकास जनहित के मुद्दों के लिए वोट किया है, क्योंकि जो 4 साल का कार्यकाल है वो आपके सामने है। किस तरीके ने इन्होंने नागदा को विनाश के लिए बिल्कुल ऐसा कर दिया है नागदा को कि आप सड़क की हालत देख सकते हैं। अभी जैसे कोई भैया कोई थे, अभी वो जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के नारे लगा रहे थे, वो एक अकेला बंदा यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। तो कहीं ना कहीं आम नागरिक में विरोध है और हम
आने वाले समय में दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में नगर पालिका का चुनाव मुस्तैदी से और बिल्कुल पक्के होकर लड़ेंगे और नगर पालिका में अध्यक्ष हमारा बनाएंगे तो शहर के लिए विकास की नई खाते लिखेंगे। जय हिंद। आज नगर पालिका उपाध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसका आज वोटिंग था। हम सभी 11 पार्षदों ने वोट अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किए और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन 6 पार्षदों का जिन्होंने हमारा समर्थन किया। कहीं ना कहीं आप जानते हो नगर की हालत क्या है और हम विकास के लिए हमेशा बात करते हुए हैं, नगर के विकास की बात हमेशा करते हुए हैं। और उन 6 पार्षदों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमारा समर्थन करा और आगे भी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नागदा नगर के प्रबुद्ध नागरिक भाइयों, जैसा कि आज नागदा नगर पालिका के उपाध्यक्ष के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव आया, चूँकि मेरी धर्मपत्नी रेखा राजकुमार राठौर नगर पालिका परिषद में याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में इंदौर के अंदर हमने याचिका लगा रखी है। तो उस याचिका के तहत माननीय न्यायमूर्ति विवेक रोशिया और आनंद पाठक द्वारा ये कहा गया कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 45 के अंतर्गत गजट नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण नागदा नगर पालिका का वित्तीय अधिकार 6/8/2026 से खो दिया। अब चूंकि आज इसको लेकर हमने डूडा को भी हमने शिकायत करी, कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया कि जब पूरे प्रदेश में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नाम का पद ही नहीं है, तब कलेक्टर महोदय ने ये अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। इस अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कुछ मैं तथ्यात्मक जानकारी नागदा नगर की जनता को उपलब्ध कराना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव धारा 43 का पब्लिक 2 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाने की एक प्रक्रिया होती है। उसमें नगर पालिका परिषद के षष्ठांग मतलब 1/6 पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाई थी। चूँकि मैं राजकुमार राठौर एक आम मतदाता हूँ और एक आम मतदाता की हैसियत से मैंने कोर्ट में पिटीशन लगाई और उस पिटीशन के मुताबिक माननीय न्यायमूर्ति विवेक रोशिया ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। और रहा सवाल अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कि 24/12/2025 को 12 पार्षदों ने जिलाधीश महोदय के कार्यालय पर 3573 के अंतर्गत एक आवेदन दिया था और 12 पार्षदों ने कहा था कि हम नगर पालिका में उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। 24/12 के बाद 1 महीने 18 दिन तक माननीय कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने उक्त प्रस्ताव को रोक के रखा। उसके बाद 18/2/2026 को एसडीएम रंजना पाटीदार जी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव में 12 पार्षदों का हस्ताक्षर वेरिफिकेशन का कार्यवाही हुई। आप देखिए 18 फरवरी 27 फरवरी को 1 to 1 तमाम पार्षदों ने इस कार्यालय पे आके अपना हस्ताक्षर का वेरिफिकेशन किया और उसके बाद उन्होंने 5 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव को प्रशासनिक जोड़ तोड़ करके इसको रोका गया और आनंद फानन में आज 11 तारीख के दिन नगर पालिका के अंदर उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। धारा 43 में बहुत स्पष्ट है कि एक षष्ठांग पार्षद अगर लिख के दे देते हैं तो 15 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव बुलाने का प्रावधान है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे 7 महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। और रहा सवाल संख्या बल का, हम तो हमारे कहने का मतलब हमारा नैतिक दायित्व है, चूँकि हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के पार्षद हमारा दायित्व है कि हम विपक्ष की भूमिका अदा करें और आज हमने कांग्रेस के पार्षदों ने विपक्ष की भूमिका अदा करी और ये इनके प्रकरण नियमों के विरुद्ध जाके इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। मैं रेखा राजकुमार राठौर मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना जा रहा हूँ कि इस मामले को लेकर ये जो चुनाव हुआ है और ये जो हुआ है नियमों के विरुद्ध हुआ है। पूरे प्रदेश में उपाध्यक्ष का पद नहीं है, उसके बावजूद जवाबदार अधिकारियों ने इस तरह का चुनाव कराया। इसको लेकर हम कोर्ट में चुनौती देंगे। जय संविधान, जय कांग्रेस। मामले में उज्जैन से सम्मेलन में पहुंचे संयुक्त कलेक्टर पवन बारिया का कहना है कि नियमों के अनुसार ही सम्मेलन बुलाया गया था।
नगर पालिका नागदा में उपाध्यक्ष पद के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव का एक 1/6 सदस्यों ने जो है प्रस्ताव शुरू किया था, जिसमें पीओ डूडा के माध्यम में कलेक्टर महोदय के समक्ष में प्रस्तुत हुआ था। फिर उसके उपरांत जो है कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के रूप में मुझे पवन बारिया संयुक्त कलेक्टर को इस सम्मेलन की जो है अध्यक्षता करने के लिए निर्देशित किया गया था। तो उसी के तारतम्य में जो हमारा नगर पालिका अधिनियम 1961 है, उसकी जो विभिन्न धाराएं हैं, उसके अनुरूप में आज 11 अगस्त को ये बैठक यहाँ पर आहूत हुआ, जिसमें नगर पालिका नागदा के जो कुल सदस्य हैं 36, वो सभी उपस्थित हुए और उस पूरी प्रक्रिया का उसमें पालन किया गया। सभी सदस्यों के द्वारा जो है इसमें हमने चर्चा भी की। इस प्रस्ताव में जो उन्होंने शुरू में किया था वो सबको हमने पढ़ के सुनाया। फिर उसके उपरांत जो है इसमें मतदान जो है संपन्न हुआ। तो इसमें जो नए नियम अभी 2024 में हो गए हैं कि नगर परिषद या नगर पालिकाओं में कोई भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसमें लगभग 3/4 अगर सदस्य उसमें उसके लिए स्वीकृत होते हैं तभी वो पारित होता है। तो आज यहाँ पर मतदान भी हुआ। मतदान के उपरांत जो आवश्यक मत होने चाहिए, जो 36 सदस्य में से जो 27, तो वो पूर्ण नहीं हो पाए। इस वजह से जो अविश्वास प्रस्ताव था वो गिर गया और उसमें जो उपाध्यक्ष पद पे जो भी सदस्य हैं वो भी इस पर यथावत आगामी रहेंगे। इसमें सर जो हमारी बात हुई, बाहर जो जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे जो लोग, वो ये बता रहे हैं कि जो नियम का हवाला आप दे रहे हैं, जो नए नियम का जिसमें 1/4 और जो 1/4 का सिस्टम होना चाहिए था, उसके वो उपाध्यक्ष के लिए लागू नहीं है, वो अध्यक्ष पद के लिए वो नियम जो है सेक्शन 43A नगर पालिका अधिनियम 1961 में स्पष्ट उल्लेख है इसका, कि इसमें जो है 3/4 75% है और पहले जो ये 2.5 साल में आता था वो 3 साल में हो गया है। उसका जो गजट में प्रकाशन भी हुआ है। तो इसमें जैसा भी मैंने कहा कि बीच में सभी सदस्यों ने जो भी चीज़ें उनके जो आवेदन दिए वो भी हमने संलग्न किया और कार्रवाई विवरण का भाग भी रहेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें जो प्रक्रिया हुई है वो निर्धारित नियमों के अनुरूप हुई है। सर अंतिम प्रश्न, जीत का अंतर क्या रहा? इसमें जो अविश्वास प्रस्ताव के जो पक्ष में थे वो कुल इसमें 17 पद हुए और इसके जो विरुद्ध में 19 हुए, तो कुल 36। तो चूँकि आवश्यक इसमें 27 होने चाहिए थे, क्योंकि प्राप्त ना होने से ही प्रस्ताव गिर गया।